ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी आर टू टाइप्स। एक होता है जिसमें कि पूरा ब्रेस्ट और अंडर आर्म की ग्लैंड्स निकाल दी जाती हैं, और दूसरा होता है जिसमें कि हम ब्रेस्ट सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट काइंड ऑफ सर्जरी इज कॉल्ड एज टोटल मैस्टेक्टमी एंड एक्सिलरी क्लियरेंस, while second type of surgery is breast saving surgery. In the breast saving surgery, good thing is that organ is saved. We just remove the cancerous lump and the underarm glands and save the breast. While in other surgery, which is more radical, we remove total breast and underarm glands. There are so many newer developments in all the treatment of breast cancer. Like in breast cancer surgery, we remove now only the sentinel lymph node in the underarm glands. If they are not enlarged, we give a special dye and remove that. If that is positive, we remove that. So in this case, in many patients we can avoid the underarm gland dissection. इससे फ़ायदा ये होता है कि हाथों में जो स्वेलिंग आ जाती है इस सर्जरी के बाद, वो बिल्कुल नहीं होती है। इसी तरीके से रेडियोथेरेपी में भी डेवलपमेंट हुआ है, और न्यूअर टेक्निक से केवल ब्रेस्ट में ही रेडिएशन जाता है, जबकि डीपर टिश्यूज़ में रेडिएशन नहीं जाता है, जिससे कि लंग्स और हार्ट सेव हो जाते हैं। इसी तरीके से कीमोथेरेपी में भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, और नई मेडिसिन आई हैं जिनको हम टारगेट थेरेपी कहते हैं। इसमें कीमोथेरेपी की तरह से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, और इनके रिस्पांस रेट भी बहुत अच्छा है। रोबोटिक सर्जरी अभी नया डेवलपमेंट हुआ है, और अभी वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अब सर्जरी नहीं है ब्रेस्ट में, इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स में हम ओपन सर्जरी ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट एक सुपरफिशियल ऑर्गन है और इसमें ओपन सर्जरी रोबोटिक सर्जरी से बेटर है। कुछ कैंसर हैं जो कि बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसमें एक कैंसर होता है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट कहते हैं। ये बहुत तेज़ी से ब्रेस्ट में और आसपास और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। अदरवाइज़ ब्रेस्ट कैंसर एक स्लोली ग्रोइंग डिजीज़ होती है, और ये स्लोली बढ़ती है। तो एक दो टाइप और होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से फैलते हैं। अदरवाइज़ ब्रेस्ट कैंसर एक स्लो प्रोसेस होता है, जिसमें कि ब्रेस्ट में गांठ बनती है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ब्रेस्ट को इन्वॉल्व करती है, फिर अंडर आर्म्स की ग्लैंड्स में पहुंचती है, फिर उसके बाद में शरीर में दूसरे अंगों में स्प्रेड होता है। ऑफ कोर्स ब्रेस्ट कैंसर कैन बी क्योर्ड. In fact, majority of the breast cancer patients are cured, and cure rate is as high as up to 70 to 80%. जो भी अर्ली स्टेज कैंसर हैं, स्टेज 1, 2, इनमें क्योर रेट बहुत ज़्यादा है, मोर देन 85%. केवल एक ग्रुप होता है जिसमें स्टेज 4 कैंसर होता है, जबकि जिसमें कैंसर लंग्स में, लिवर में, ब्रेन में फैला हुआ होता है, उनमें क्योर रेट इज़ लेस देन 10%. लेकिन गुड थिंग इज़ दैट इवन इन द एडवांस स्टेज कैंसर कैन बी कंट्रोल्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. तो क्योर तो ब्रेस्ट कैंसर में बहुत कॉमन है और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हम लोग अचीव कर पाते हैं. सर्जरी से ब्रेस्ट कैंसर नहीं स्प्रेड करता है, क्योंकि सर्जरी ही सबसे इफ़ेक्टिव मोडेलिटी है ब्रेस्ट कैंसर को ठीक करने की, जिसमें कि हम पूरी बीमारी को निकाल देते हैं, और ये भी एक छोटे ड्यूरेशन में 1 घंटे की सर्जरी में कैंसर पूरी तरीके से निकल जाता है. इसलिए सर्जरी के बाद में कैंसर स्प्रेड नहीं करता है. लेकिन हाँ, अगर सर्जरी इनएडिक्वेट हुई या पेशेंट सिलेक्शन सही नहीं हुआ, जिसका कि मतलब है कि डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा थी और हम पूरी डिज़ीज़ निकाल नहीं सके,
उनमें ज़रूर कैंसर सर्जरी के बाद तेज़ी से फैलता है। इसलिए पेशेंट सेलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम श्योर हों कि सर्जरी से पूरी बीमारी निकल जाएगी तभी सर्जरी करनी चाहिए, और ऐसी सर्जरी के बाद में कैंसर स्प्रेड नहीं करता है। सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर में स्टेज 1, 2 एंड 3 में ज़रूरत होती है, केवल इसका सीक्वेंस मैटर करता है। स्टेज 1 एंड 2 में हम पहले सर्जरी करते हैं, जिसमें कि सर्जरी ब्रेस्ट सेविंग सर्जरी भी हो सकती है या टोटल रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट भी हो सकता है, और फिर उसके बाद में हम सिस्टमिक थेरेपी देते हैं, जिसमें कीमोथेरेपी हो सकती है, हार्मोन थेरेपी हो सकती है। लेकिन स्टेज 3 में चांस होता है कि ये बीमारी शरीर की दूसरी जगह भी फैलने का खतरा होता है, तो हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं और वो डिज़ीज़ को कम करते हैं, जिससे कि बीमारी बहुत छोटी हो जाए, और फिर सर्जरी करते हैं। केवल एक स्टेज 4 कैंसर होता है जिसमें कि हम सर्जरी जनरली नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बीमारी ऑलरेडी शरीर के दूसरे अंगों में फैली हुई है, इसलिए हम कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, सिस्टमिक ट्रीटमेंट ये देते हैं। केवल कभी कभी स्टेज 4 में अगर कैंसर ब्रेस्ट में बस्ट हो गया है, फूट गया है, ब्लीडिंग हो रही है, जख्म बन गया है, तो उन केसेस में सर्जरी करते हैं, अदरवाइज स्टेज 4 में सर्जरी अवॉइड करते हैं। नॉर्मली कीमोथेरेपी जो है वो 6 से 8 साइकिल, 6 to 8 साइकिल्स दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द बायोलॉजी ऑफ द डिजीज़, एग्रेसिवनेस ऑफ द डिजीज़। लेकिन कुछ पेशेंट्स में जिनमें कि HER2/neu पॉजिटिव होता है, तो उनमें 16 to 17, 16 से 17 साइकिल्स ऑफ टारगेट थेरेपी भी दी जाती है। तो इस तरीके से कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि हम लंबे टाइम तक देते हैं। इफ़ लिम्फ नोड्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, मतलब हुआ कि लिम्फ नोड्स पॉजिटिव नहीं हैं, तो अच्छी चीज़ है कि ये अर्ली स्टेज कैंसर है, तो इसमें स्प्रेड होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कैंसर डजंट फॉलो एनी प्रिंसिपल्स, तो बहुत रेयर केसेस में और कम केसेस में लिम्फ नोड्स नेगेटिव होने के बाद भी ये शरीर में फैल सकता है। ऐसा नहीं होता है, बायोप्सी के बाद कैंसर कभी भी स्प्रेड नहीं करता है, और एक ये मिथ है कि बायोप्सी के बाद में कैंसर फैल जाता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। और अब तो बायोप्सी बहुत सारे केसेस में हम ओपन बायोप्सी या नाइफ बायोप्सी नहीं करते हैं, हम नीडल बायोप्सी करते हैं, जिसमें कि कोई कट नहीं लगता और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टिश्यू हमें मिल जाता है, जिससे कि डायग्नोसिस बन जाती है और उस ट्यूमर की फर्दर स्टडी भी हो जाती है। तो बायोप्सी के बाद कैंसर कभी भी नहीं स्प्रेड करता। Yes, unfortunately, if biopsy turns out positive, that confirms that yes, the lady is suffering from the breast cancer. और जब भी ऐसा हो तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और जो फैक्ट सामने आया है उसको फेस करना चाहिए। जैसे ही ब्रेस्ट कैंसर कंफर्म होता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये शरीर में कितना फैला हुआ है, इसकी स्टेज क्या है। और आजकल ये जानने के लिए सबसे आसान टेस्ट हो गया है, जिसको कि हम बोलते हैं होल बॉडी पेट CT स्कैन। इस स्कैन से हमें कैंसर की स्टेज पता चल जाती है कि शरीर में कितना स्प्रेड है, और फिर स्टेज के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर स्टेज 1 और 2 है तो पहले सर्जरी कराओ, फिर उसके बाद का ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अगर स्टेज 3 आता है तो पहले कीमोथेरेपी, फिर उसके बाद सर्जरी। तो इस तरीके से हमें एक स्टेप वाइज चलना चाहिए कि कंफर्म हुआ है
तो फिर स्टेज कौन सी है और फिर ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। और इसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना डिले करेंगे उतने ही रिज़ल्ट ख़राब होंगे। अब किस पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाए, किसको नहीं देनी चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि पेशेंट की एज क्या है, ट्यूमर का साइज़ क्या था, स्टेज क्या थी, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हार्मोनल स्टेटस क्या था, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर और HER2/neu रिसेप्टर्स पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। तो अगर अर्ली स्टेज है और एज बहुत ज़्यादा है और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स पॉजिटिव हैं, तो इन पेशेंट्स को हम कीमोथेरेपी नहीं देते, केवल हार्मोन थेरेपी देते हैं। लेकिन अगर यंग एज है और हार्मोन रिसेप्टर्स नेगेटिव हैं, HER2/neu भी नेगेटिव है, फिर ट्यूमर साइज़ कितना भी कम हो, इवन अर्ली स्टेज 1 भी हो, इन पेशेंट्स को हम कीमोथेरेपी ज़रूर देते हैं।